नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा चालू है रचना और रचनाकार, जिसमें से हम 35 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन सब आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहले, तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद वर्ष 1988 में अंग्रेजी में किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस उपन्यास पर टेलीविज़न धारावाहिक भी बनाया गया है। किस पर? तमस पर, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। अगला पॉइंट, भीष्म साहनी को तमस के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे? भीष्म साहनी को। अगला पॉइंट है, पत्रहीन नग्न छाग गाछ मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट, नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। किसे? नागार्जुन जी का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरदास, जगन्नाथ दास, कबीर दास और सुमित्रानंदन पंत। बीजक, लोकायतन, सूरसागर, उद्धव शतक। तो कबीर का क्या है? बीजक है। तो सी का 1 2 में है, ए और सी में। तो दूसरा देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन है। तो डी में दो लास्ट में ही है, एक में ही है, ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। सूरदास, सूरसागर, जगन्नाथ दास, उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर सुमेलित करके दिया गया है। सूरसागर सूरदास, जगन्नाथ दास, उद्धव शतक, कबीर, बीजक और सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, लालटेन की छत, आपका बंटी, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का है। ए का 1 2 बार दिया है, ए और बी दोनों में। और दूसरा क्या है? आपका बंटी, मन्नू भंडारी। तो दूसरे में 4 किस में है वो देख लेते हैं। तो ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 37 का ए राइट हो जाएगा। अगला है जुगलबंदी। जुगलबंदी किसका है? क्या नाम है इधर इनका? गिरिराज किशोर का है। और 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का है। किसका है? उषा प्रियंवदा का है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे देखो, यहाँ पर सुमेलित करके भी दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची
2 से मिलान कीजिए। मानस का हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मछली मरी हुई। सूची 2 भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, राजकमल चौधरी। मानस का हंस, अमृतलाल नागर। 2 पहले का दूसरा राइट है। अब यहाँ पर पहले का दूसरा 2 में दे दिया, सी और डी। दूसरा देखेंगे झूठा सच, यशपाल। किसका है? यशपाल जी का है। तो अब तीसरा किस में है? बी में, तीसरा सी में है। हमारा सी राइट हो जाएगा। ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर एक से मतलब दो भी मैच हो गए तो हमें वो ऑप्शन पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, अपना टाइम आगे वेस्ट न करें। इससे हमारा समय बचत होगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। अगला, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। आगे सुमेलित है, देख सकते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते लेखक हैं, कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या चंडी प्रसाद हृदयेश। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, रसीदी, टिकट, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृतलाल नागर। अमृत प्रीतम, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, हरबंस राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरबंस राय बच्चन। ए का 4 जो एक ही में है, सी। तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही अमृत प्रीतम का है। किसका? अमृता प्रीतम का है कलम का सिपाही। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। रसीदी टिकट अमृत प्रीतम का है, अमृत राय का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है और आवारा कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय का है और रसीदी टिकट अमृत प्रीतम का है। यहाँ देखो मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, मेरा परिवार। मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। किस में है? डी में 1 कहाँ पे है? बी में है। यही हमारा राइट हो जाएगा। मेरा परिवार रेखा चित्र है। आवारा मसीहा, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जीवनी है। सॉरी आत्मकथा है, जीवनी नहीं। क्या है? आत्मकथा है। और आवारा मसीहा जीवनी है, दूसरे ने लिखा है। और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो है ये यात्रा वृत्तांत है। देखो यहाँ पर मिलान किया गया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 पुस्तक है और लेखक हैं शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखो 2 कहाँ पे है? सी में है। सी में सी का ऑप्शन नंबर
टू है। और अगला है शेखर एक जीवनी, तो अज्ञेय का है। शेखर एक जीवनी का किसका है? अज्ञेय का। तो कौन बचा अशोक के फूल के लिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर मैच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कोड से दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा, तमस। ऑप्शन 2, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। मंगलसूत्र, इरावती, जयशंकर प्रसाद। मंगलसूत्र, प्रेमचंद। तो ए का 4 कहाँ पे है? बी में है। क्या कहाँ है? बी में। मंगलसूत्र, प्रेमचंद, इरावती, जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, तमस, भीष्म साहनी। यहाँ पर देखो मैच भी है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय, पथिक। और सूची 2 है मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध का है। प्रिय प्रवास किसका है? हरिऔध का। सी ऑप्शन सही है। रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग कौन करता है? मेथी करता है, मैथिली शरण गुप्त। मृत्युंजय, हरिऔध। पथिक, राम नरेश त्रिपाठी। ये देखो यहाँ पर मैच है। प्रिय प्रवास हरिऔध, रंग में भंग मैथिली शरण, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों को से सही विकल्प चुनिए। कोट नंबर 1, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, आधे अधूरे, संस्कृति के 4 अध्याय। कोट 2 देखेंगे। अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय, आधे अधूरे मोहन राकेश, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर देखो सम्मिलित किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय, आधे अधूरे मोहन राकेश और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, अरी ओ करुणा प्रभा में, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुँह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर 2, तो सूची 2, मुक्तिबोध अज्ञेय, गिरिराज कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। अरि ओ करुणा प्रभा में किसका है? गिरिराज किशोर का है? नहीं, अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा, धूप के धान गिरिराज किशोर का है। खूबसूरती के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। और चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का है। यहाँ पर देखो, अरि ओ करुणामय प्रभा अज्ञेय, धूप के धान गिरिराज कुमार माथुर, खूबसूरती के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र
चाँद का मुँह टेढ़ा, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 के समूहों से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 इत्तलम, ठंडा लोहा, गीत फरोश, संशय की एक रात। तो किसका हो जाएगा? इत्तलम किसका है? अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता। यहाँ सम्मिलित किया गया है, देख सकते हैं। देखो, इत्तलम अज्ञेय, इत्तलम अज्ञेय, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त का रसवंती नहीं है, बल्कि किसका है? दिनकर जी का है। शेष सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? या नहीं, कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी रॉन्ग हो गया, पंत तोड़ती पत्थर रॉन्ग, निराला साकेत सब रॉन्ग हो गया। ए राइट है, बाकी सब रॉन्ग हैं। विकल्प ए का जोड़ा सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, तोड़ती पत्थर निराला जी की है, तथा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास सब रॉन्ग हो गए। इसमें भी ए राइट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। देखो यहाँ पर ए जो है का जोड़ा सही है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है, आंसू जयशंकर की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरि कृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, सिद्धलिंग, पट्टण सेठी, विशाखा। तो कौन सा राइट है? डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। सिद्धिलिंग पट्टण सेठी किसकी है? विशाख सिरवाडकर यांचा की कृति है। शेष सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, सही युग्म का चयन कीजिए। नंबर 1 भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा। नंबर 2 बी देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच। अगला राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा। डी मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। कौन सा राइट है? डी राइट है, बाकी सब रॉन्ग हैं। यहाँ पर देखो प्रताप नारायण मिश्र,
विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र का है। रांगे राघव तूफानों के बीच। काका कालेलकर हिमालय यात्रा। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग था, तो सही यहाँ पर बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये सबसे पहले हुआ है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीसरा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। चौथा हो जाएगा तीसरा वाला हमारा, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। यहाँ पर हम डेट दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस 1574 में लिखा था। अज्ञेय ने तार सप्तक 1543 में लिखी थी और कामायनी 1535 की रचना है। तो इस हिसाब से तुलसीदास के बाद शुक्ल जी का इतिहास आएगा, फिर तार सप्तक आएगा, क्या बोलते हैं, कामायनी आएगी, फिर तार सप्तक लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सरस तन के रचयिता हैं जानकवि, शेख नवी या पुहकर या शेखनी सार। तो कौन है? बी, पुहकर जी हैं। सरस तन के रचयिता पुहकर जी हैं। ने 1616 में सरस तन नाम के प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सुरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 55, रणमल छंद का रचयिता कौन है? जोइंदो, श्रीधर, भट्ट केदार, मधुकर। कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। श्रीधर कृत रणमल छंद है, जो चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक था वस्तु पर आधारित साहित्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? स्वप्न, पथिक, मिलन, श्रांत पथिक। तो कौन सा है? श्रांत पथिक, डी। श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक ने की है। शेष रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चंदन वाला रास का रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी, आसगु, जिनधर्म सूरी, सुमतिगण। तो कौन है? आसगु जी हैं। चंदन वाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आसगु हैं। इनकी अन्य रचना जीवदया रास है। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं इस प्रकार हैं: शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनधर्म सूरी स्थूलिभद्र रास, सुमतिगण नेमिनाथ रास। क्वेश्चन नंबर 58, चंदन वाला रास के रचयिता कौन हैं? जिनधर्म सूरी, जिनदत्त सूरी, विजयसेन सूरी या आसगु। कौन है? आसगु जी हैं हमारे चंदन वाला रास के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 59, रामचंद्रिका का रचना समय कौन सा है? 1701 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी या 1501 ईस्वी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचना काल है 1601 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 60, रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है। इसका रचना काल 1601 ईस्वी है। 1658 संवत माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की रचना परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद, विरासत में विरासत में। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 से आगे देखेंगे। धन्यवाद।